ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ये थंबनेल देखकर कई 11th के स्टूडेंट्स जो पास हो गए हैं और सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट इस वीडियो को स्किप कर देंगे, बोले ये क्या सुनना है, तो आता है। मेरा निवेदन है ऐसा मत कीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा ही, ये मेरा दावा है। क्योंकि मेरा इतने वर्षों का अनुभव है कि आम तौर पर बुककीपिंग के बच्चे ट्रायल बैलेंस के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। टीचर्स भी ट्रायल बैलेंस में ईमानदारी से उसको तैयार नहीं करते हैं। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और फिर निर्णय लीजिएगा। ये वीडियो पसंद नहीं आए इसके बाद मेरा कोई भी वीडियो मत देखिएगा। चलिए, नमस्ते, मैं प्रवीण कुमार देवलेकर विगत 45 साल लगभग से अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं, बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ट्रायल बैलेंस के मामले में सबसे पहले जब मैं कई बार मेरे यहाँ 11th में बच्चे नहीं आते और 12th में आते हैं वो, तो मैं उनसे पूछता हूँ, और कई बार तो सीए फाउंडेशन पढ़ाते समय भी मैंने बच्चों से पूछा कि बताइए ट्रायल बैलेंस कब बनाया जा सकता है। तो कुछ बच्चों का तो बड़ा गजब जवाब होता है 31 मार्च को, यानी साल के आखिरी दिन। कुछ बच्चे थोड़ा सा अच्छा जवाब देते हैं हर महीने के एंड में। लेकिन ये इसका सही जवाब है ट्रायल बैलेंस किसी भी दिन बनाया जा सकता है। 18 अगस्त, 17 नवंबर, 15 जनवरी, आपको जब बनाना है बना सकते हैं। अर्थात ट्रायल बैलेंस हमेशा एज ऑन बनाया जाता है। और अगर हम कहेंगे ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है तो जवाब मिल जाएगा कि कभी भी बनाया जा सकता है। ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए। ट्रायल बैलेंस की जब दोनों साइड्स मिल जाती हैं तो हम ये मानते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्थमेटिकली एक्यूरेट हैं। ये भी एक एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर मोटे तौर पर अगर ट्रायल बैलेंस एक झटके मिल जाता है तो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अर्थमेटिकल एरर नहीं है। दूसरे टाइप की एरर हो सकती है जिसका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस किसी भी दिन बनाया जा सकता है। जब भी आपकी इच्छा है कि भैया आज तक की बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट है कि नहीं देख लें, तो उस दिन का ट्रायल बैलेंस बनाइए। अब ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। लेजर पोस्टिंग सभी बच्चों को मालूम है, ये मैं मान लेता हूं। लेजर पोस्टिंग करने के बाद मान लेते हैं बुककीपर को किसी साल के पहले महीने के अंतिम दिन, दैट इज 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को ट्रायल बैलेंस बनाना है। वो देखना चाहता है अप्रैल महीने में कोई गलती तो नहीं अर्थमेटिकली। कैसे बनाएगा ट्रायल बैलेंस? 4 स्थितियां हो सकती हैं, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। उनमें 4 स्थितियां हो सकती हैं। सिचुएशन नंबर 1, किसी लेजर अकाउंट में अप्रैल महीने में केवल डेबिट ही डेबिट है, क्रेडिट पोस्टिंग है ही नहीं। और डेबिट में 4 आइटम है, 10 आइटम है, 15 आइटम है, उनका टोटल होता है 70,000, 70,000। क्रेडिट में कुछ है ही नहीं। 30 अप्रैल को बैलेंसिंग कर रहे हैं, डेबिट साइड में 70,000 का टोटल लगा देंगे, क्रेडिट साइड में 30 अप्रैल लिख कर रखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड। अगर वही पेज आगे और कंटिन्यू होना है, पूरा भरा नहीं है, तो कैरिड डाउन। और अगर ये पेज का एंड ही है, आप इसके बाद अगले पेज पर जाने वाले हैं, तो कैरिड फॉरवर्ड। 70,000, 70 ही टोटल भी लग जाएगा, दोनों साइड टोटल लग जाएगा। और क्रेडिट में बाई बैलेंस। यहाँ बता दूँ, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा उल्टी साइड को लिखा जाता है। अर्थात ये जो आपने क्रेडिट में लिखा है बाई बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 70,000, दिस इज डेबिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट में ही तो अमाउंट है, क्रेडिट में तो है ही नहीं। सिचुएशन नंबर 2, जो मेरे बोलने से पहले ही आपको क्लिक हो गई। किसी लेजर अकाउंट में हो सकता है केवल क्रेडिट ही क्रेडिट है, डेबिट है ही नहीं। बिल्कुल अभी जो बताया उसका उल्टा होगा। क्रेडिट का टोटल लगेगा से 1 लाख, डेबिट में कुछ है ही नहीं,
डेबिट में लास्ट में तारीख डालेंगे 30 अप्रैल। टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 1 लाख और टोटल भी 1 लाख। ये दो स्थितियां ली हमने। अब तीसरी स्थिति, किसी लेजर अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट्स हैं। डेबिट का टोटल है 50,000, 5 आइटम है, 6 आइटम है, 11 आइटम, इससे कोई मतलब नहीं, पर 30 अप्रैल तक जितने भी आइटम पोस्ट किए हुए हैं उस अकाउंट में, उनका टोटल होता है डेबिट का 50,000। और क्रेडिट में जितने भी आइटम हैं उनका टोटल होता है 40,000। बड़ा टोटल लगाया जाता है 50,000। ब्रिटिश सिस्टम में टोटलिंग बिल्कुल आमने सामने आते हैं, तो 50,000 डेबिट का टोटल लगा देंगे। इसी को क्रेडिट में भी लिखेंगे 50, और क्रेडिट में 10,000 रुपये कम पड़ रहा है क्योंकि क्रेडिट का टोटल 40 है, तो 30 अप्रैल लिखकर बाई बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 10,000 लिखेंगे। और मैं पूछूं कि ये कौन सा बैलेंस है, तो ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट है 50, क्रेडिट है 40, तो बचा हुआ किधर का है, डेबिट का 10 है, और इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा हुआ ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलवेज शोन टू द अपोजिट साइड, बट ऑन द नेक्स्ट डे इट कम्स टू करेक्ट साइड। अगले दिन इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे या ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000। सिचुएशन नंबर 4 आप समझ गए, इससे ठीक उल्टी, क्रेडिट बड़ा है 7,50,000, डेबिट है 1 लाख। आइटम्स की कोई मतलब नहीं कितने हैं, 5 है, 10 है, 15 है, किधर ज़्यादा है किधर कम। टोटल क्रेडिट का 1,50,000 है, डेबिट का 1 लाख है। डेबिट में आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 50,000। सर हमें एक स्थिति और दिमाग में आ रही है। हाँ हाँ बोलिए सर। सिचुएशन नंबर 5 कि 30 अप्रैल को किसी अकाउंट के दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी हो सकता है। और किसी अकाउंट में अगर किसी पर्टिकुलर डे से 30 अप्रैल को डेबिट का टोटल भी 90,000, क्रेडिट का टोटल भी 90,000, देयर इज नो बैलेंस, बोथ दी साइड्स आर इक्वल, और इसलिए इसमें बैलेंसिंग है ही नहीं, ये टोटल मिल जाएगा और इसमें इस अकाउंट में बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस होगा उन 4 सिचुएशंस में। अब ट्रायल बैलेंस के लिए एक कागज़ लेंगे। ट्रायल बैलेंस हमेशा सेपरेट शीट पर बनाया जाता है। इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है ये, नहीं ये फंड अकाउंट्स का पार्ट है। ये तो एक मैनेजरल टूल है, ये देखने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट टैली है कि नहीं। इस पर आप टी शेप में ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। आमतौर पर कॉलम्स होंगे बराबर 2 टुकड़े टी शेप में, हेड्स डेबिट बैलेंसेस, हेड्स क्रेडिट बैलेंसेस। पहले हमने अकाउंट लिया था जिसमें डेबिट का टोटल 70 था, क्रेडिट का कुछ नहीं था, तो हमने बाय बैलेंस लिखा था। मैंने कहा था ये जो बाय बैलेंस लिखा है ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको ये जो शीट बनाई है इस पे डेबिट में अकाउंट का नाम लिखकर अमाउंट 70 लिख देंगे। जिसका क्रेडिट बैलेंस है, यानी जिस अकाउंट में आपने टू बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखा है ये क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट में लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस है, इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में लिख देंगे अकाउंट का नाम लिख के। ऐसे 1 बाय 1 सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस आप इस शीट पर लिख देंगे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, कैशबुक की बात करते हैं कि उस बिजनेस में कैशबुक भी रखी हुई है, और कैशबुक कैश और बैंक कॉलम वाली है। डियर कैशबुक प्राइमरी रिकॉर्डिंग के लिए भी है, जैसे जर्नल होता है, और ऐसे ही वो लेजर का काम भी करती है। और इसलिए डियर आपके लेजर में जितने भी अकाउंट्स हैं उनके बाद में आपको कैशबुक के ये 2 अकाउंट के बैलेंसेस भी ट्रायल बैलेंस में लिखना चाहिए। कैश का बैलेंस होगा तो डेबिट ही होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके पास व्यापारी के पास 30,000 रुपीज़ टोटल थे तो ऑप्शन नंबर सिचुएशन ये केस नंबर 1 कि 30 में से 30 खर्च हो गए शाम तक, बैलेंस बचा ही नहीं, दोनों साइड बराबर, या कुछ कम खर्च।
तो कैश का बैलेंस होगा तो डेबिट ही होगा, डेबिट एक्सेस ही आएगा कैश बुक का, और क्रेडिट में आप लिखेंगे बाई बैलेंस, कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, और इसको ट्रायल बैलेंस जो बनाया आपने शीट उस पर डेबिट साइड में लिख देंगे कैश ऑन हैंड। कई ऑथर्स कैश इन हैंड लिखते हैं पर सही टर्म है कैश ऑन हैंड, ये लिख देंगे। बैंक में व्यापारी का अकाउंट बैंक में कौन सा खुलता है? केवल करंट अकाउंट, और करंट अकाउंट में आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी होती है, इसलिए बैंक में कैश बुक के बैंक कॉलम में कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। अगर डेबिट बड़ी है तो क्रेडिट में बैलेंस निकालेंगे और ये डेबिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस कहलाता है, ये आप ट्रायल बैलेंस की डेबिट में लिखेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट बड़ा है तो डेबिट साइड में बैलेंस निकालेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अब आप ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, और अगर आपने लेजर पोस्टिंग में कोई एरर नहीं की है, अगर आपने टोटलिंग और बैलेंसिंग में कोई एरर नहीं की है, तो आपका ट्रायल बैलेंस दोनों साइड से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। डियर, मैंने आपसे कहा वीडियो की शुरुआत में, ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है, और इसलिए केवल अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ही बताता है, और कई बार तो उसमें भी भ्रम हो सकता है। अतः ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी क्या आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स गलत हो सकती हैं? जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे। अभी ये मान लें कि आपके पोस्टिंग में कोई एरर नहीं है, बैलेंसिंग में कोई एरर नहीं है, ट्रायल बैलेंस मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस क्यों मिलता है? जबकि आपने कुछ अकाउंट तो छोड़ भी दिए, जिनके डेबिट क्रेडिट बराबर थे वो छोड़ दिए। किसी अकाउंट में डेबिट 70 था, क्रेडिट 50 था, आपने 20 ही बैलेंस लिया। तो डियर, आप रिकॉर्डिंग करते डबल एंट्री सिस्टम से इक्वल डेबिट इक्वल क्रेडिट। लेजर बैलेंसिंग करते समय आप छोड़ते हैं इक्वल डेबिट क्रेडिट, यानी जब आप 70,000 का कोई अकाउंट था जिसका डेबिट का 70 था और क्रेडिट का 50, तो आपने 20 डेबिट लिया, मतलब 70 डेबिट 50 क्रेडिट, आपने 20 डेबिट ले लिया, यानी 50 डेबिट क्रेडिट छोड़ दिया, क्योंकि बैलेंसेस लिए जाते हैं। तो इसीलिए आप रिकॉर्ड करते हैं इक्वल डेबिट क्रेडिट, आप छोड़ते हैं इक्वल डेबिट क्रेडिट, तो बचना भी चाहिए इक्वल डेबिट क्रेडिट। इसलिए ट्रायल बैलेंस क्यों मिलता है, इसका ये स्पष्टीकरण है कि ट्रायल बैलेंस इसलिए मिल जाता है। डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम इसलिए। एरर्स जिनका हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में बात करेंगे, जो कंपेंसेटिंग एरर्स हैं, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, वो इसमें मालूम नहीं पड़ पाती हैं, और इसीलिए ट्रायल बैलेंस मिलना ही चाहिए। पर डियर, ट्रायल बैलेंस को एक विशेष दृष्टि से देखा भी जाना चाहिए, जो अकाउंटेंट देखता है। कैसे देखता है, इसके लिए एक वीडियो आएगा जो 2 पार्ट्स में आएगा, बहुचर्चित है, और वो है, उसका टाइटल होगा शांताराम द बुक कीपर। स्टोरी फॉर्म में होगा, बहुत अच्छा होगा। अगर आपको सब कुछ आता है तो भी मेरे वीडियो सुनिएगा, क्योंकि अकाउंट्स का आनंद लेना है तो मेरे वीडियो सुने जाने चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।